हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद कमल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फुल एक सेक्शन है। अब इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स या फिर पार्ट्स आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ जो टी रेशियो लिखा हुआ है दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, लिखा भी जाता है ऐसे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। लेट्स से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अभी क्लास 10th के सिलेबस में आप लोगों को इतने ही एंगल्स के रेशियोज़ को लेकर डील करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन सारे पर्टिकुलर एंगल्स के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या क्या वैल्यू होते हैं वो हम लोग आज जानेंगे, और उसके साथ ही हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये कंसेप्ट पूरी तरह हमारे पास क्लियर हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमें इस टेबल को रेफर करना है, टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, जैसा कि मैंने बोला 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब देखिए ये थीटा, थीटा मीन्स ये एंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, अब ये देखिए हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इन रेशियोज के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही सीख लिया था और जान लिया था। जो लोग नए हैं वो लोग पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं पूरे कंसेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, तो देखिए साइन थीटा जो हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब साइन में जो थीटा है दैट मीन्स ये जो एंगल है, अब इसके अलग अलग एंगल्स के लिए, अलग साइन के अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, एज इट मीन्स टू से। अभी देखिए साइन थीटा, अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन 30 लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये तो साइन 0 है, ठीक है। साइन 0 डिग्री अगर लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। सिमिलरली अगर हम लोग साइन 30 लेते हैं, ओके, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। In the same way, sin 45 degree is equals to 1 by root 2, sin 60 degree is equals to root 3 by 2 and sin 90 degree is equals to 1, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग cos 0, cos, ये cos है, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए cos 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1। ठीक उसी तरीके से cos 30 डिग्री वैल्यू रूट 3/2, cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 एंड cos 90 डिग्री वैल्यू 0। ओके, तो अब देखिए ये पूरा जो टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, विथ रिलेटेड टू दिस एंगल्स, अगर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो ये टेबल हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक मैं शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक्चुअली आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। ये जो साइन है सिर्फ आप लोग को दो रेशियो के वैल्यूज याद रखने हैं, ओके। साइन मतलब साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 और 10। ओके, तो ये
यहाँ ये साइन और ये tan, ओके, tan 0 0, tan 30 1 by root 3, tan 45 degree 1, tan 65 root 3 and tan 90 not defined, ओके। tan भी अगर आप लोग याद ना रखो तो भी चलेगा, बट एक्चुअली देखो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एक लॉजिक है कि कैसे हम लोग सिर्फ साइन और tan को यूज़ करके बाकी सारे मतलब cos, cosec, sec, cot, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी आपके एंगल्स के वैल्यू है, दैट मीन्स cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ठीक उसी तरीके से cosec, sec, cot, ठीक है, सबके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बुक में चैप्टर को पकड़ के आप लोग जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो रेफरेंस के लिए शुरुआत में या फिर फर्स्ट में आप लोगों को टेबल को रेफ़र करना ही पड़ेगा। ये टेबल सबके बुक में दिया हुआ है, तो जब आप टेबल को कंटिन्यूसली रेफ़र करेंगे प्रैक्टिस करते करते, वो आपके दिमाग में ऐसे ही आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। देखिए, साइन 0 से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ओके, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ओके, साइन 30 1/2, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1, ठीक। अब देखो क्या है कि यहां से अगर हम लोगों को cos की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, तो जस्ट कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा ऑर्डर है साइन के वैल्यूज का, ठीक है, ये जो ऑर्डर है, ओके, जस्ट इस ऑर्डर को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे रिवर्स कर देना है, ठीक है। इस ऑर्डर को यहाँ से लेके हम लोगों को यहाँ पे सिंपली रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो रिवर्स करना है मतलब ये 0, ओके, ये जो साइन 90 में 1 है रिवर्स कर देंगे मतलब ये साइन 90 का जो 1 है ये cos 0 में चला जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से साइन 60 वाला cos 30 में चला जाएगा, ओके। 45 तो एज इट इज ही रहेगा, फिर ये 1/2 यहाँ cos 60 में आ जाएगा, और फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा, ओके। जस्ट रिवर्स कर देना, ओके। तो ये हमारा cos का वैल्यू आ गया, ओके। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ये कि देखो हम लोगों को पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, तो उस हिसाब से इफ़ यू वांट द वैल्यू ऑफ कोसेक 0 डिग्री तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई साइन 0 डिग्री, है ना, ओके। तो 1 बाई साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0। अब 1/0 तो कोई वैल्यू हम लोग को नहीं मिल सकता, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड, ओके। चलिए, तो दैट मीन्स कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड। इन द सेम वे इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, तो दैट इज 1 बाई साइन 30, ओके। अब 1 बाई साइन 30, अच्छा, ये कोसेक 0 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन 0 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अगर जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ कर इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ उनको कैसे समझ में आएगा, वो जो इसके आगे वाले वीडियो है दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, उसको अगर वो रेफ़र करेंगे तो ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। cos 30 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 बाई साइन 30, तो 1 बाई साइन 30 दैट मीन्स 1 बाई
1/2, तो विच इज इक्वल्स टू 2। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई 2। सिमिलरली इफ यू वांट cos 60, तो दैट मीन्स सॉरी 60 से पहले 45 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। cos 45, तो दैट इज 1 बाई sin 45, तो विच इज इक्वल्स टू sin 45 क्या है भाई 1 बाई √2, तो दैट मीन्स ये √2। ओके, इन द सेम वे इफ यू, अरे यार सॉरी it's not cos, it's cosec. Okay, in the same way if you want cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री कैसे मिलेगी 1 बाई साइन 60 डिग्री। ओके, तो 1 बाई साइन 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या आती है भाई √3/2, तो दैट मीन्स ये 2 बाई √3। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं कोसेक 90 डिग्री में। तो कोसेक 90 कैसे मिलेगी भाई 1 बाई साइन 90, है ना। तो 1 बाई साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो दैट मीन्स 1। ओके, तो कोसेक 0 इज अनडिफाइंड, कोसेक 30 इज 2, ठीक है। कोसेक 45 इज √2, कोसेक 60 इज 2 बाई √3 एंड कोसेक 90 इज 1, ठीक है। अभी देखो इन द सेम वे यहाँ पे कॉस है। अब वी नो दैट अगर यहाँ से हम लोग को सेक चाहिए तो हम लोग को पता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन है कॉस और सेक में। ओके, तो कॉस 0 से अगर हमें सेक 0 चाहिए, ओके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 1 बाई कॉस 0। ऑलराइट, तो 1 बाई कॉस 0 क्या है भाई, तो 1 बाई 1, तो दैट मीन्स सेक 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली अगर हमें चाहिए सेक 30 डिग्री, तो ये हमें मिलेगी 1 बाई कॉस 30 डिग्री से, ठीक है। 1 बाई कॉस 30 डिग्री दैट मीन्स 1 बाई √3/2, तो दिस इज 2 बाई √3। ऑलराइट, फिर अगर हमें चाहिए सॉरी सेक 45 डिग्री, तो वो मिल जाएगी 1 बाई कॉस 45 डिग्री से, तो दैट इज 1 बाई √2 विच विल गिव अस √2। अब अगर हमें चाहिए सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 बाई कॉस 60 करके, तो 1 बाई कॉस 60 दैट मीन्स 1/2 which is equals to 2। Next, if we want sec 90 degree, so that is 1 by cos 90 which is equals to 1 by 0। 1 by 0 that means undefined, ठीक है। 1 by 0 की तो कोई वैल्यू नहीं ना आ सकती है। तो चलिए साइन हमने देख लिया, कॉस देख लिया। अब देखो आप लोग इसको देख के ये दिमाग में टेंशन नहीं लिखना, अरे इतना चीज़ करना पड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। ये मैं जस्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे आता है, कैसे सिर्फ साइन को यूज़ करके आप कॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोसेक के वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो और सेक के भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी जब आप लोग सम्स प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उस वक्त आप प्रैक्टिस करने के दौरान जब वैल्यूज़ को बार बार रेफर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग के दिमाग में ड्रिल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए साइन हो गई, कॉस हो गई, कोसेक हो गया, सेक हो गया। ओके, अच्छा जगह तो यहाँ बची नहीं, तो एक दूसरे पेज ले लेते हैं हम लोग। अच्छा वेट, अब हम लोग देखो tan को यूज करके, ठीक है, कॉट फाइंड आउट करेंगे। बाकी साइन कॉस कोसेक सेक तो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। तो tan को यूज करके कॉट फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप लोग साइन और कॉस को भी यूज करके tan को फाइंड आउट कॉट को फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास एक रिलेशन है ना, क्वेश्चन रिलेशन की tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई cos theta and
कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, कौन उतना है, एक खाली दिमाग में रखने से tan हो जाएगा, बाकी सब ओके। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री 1, ओके। tan 60 √3 and tan 90 is undefined। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं भाई कि हमें एक रिलेशन ये पता है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ओके, तो अब अगर यहाँ से हम लोग को tan 0 से अगर cot 0 चाहिए, ठीक है, तो 1/tan 0 हो जाएगी। ओके, तो 1/tan 0, ठीक है, तो दैट मीन्स 1/0, तो 1/0 विल गिव अस अनडिफाइंड। ठीक है, फिर अगर हमें cot 30 चाहिए तो cot 30 विल गिव, cot 30 we will get by using 1/tan 30, so 1/tan 30 that means 1/√3 which will give us √3। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हमें cot 45 चाहिए तो वो 1/1 हो जाएगी, ठीक है, तो हमें 1 ही मिलेगी। ओके, इन द सेम वे अगर हमें cot 60 डिग्री चाहिए, ठीक है, इतना तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, मैं अब आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, cot 60 डिग्री अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो cot 60 डिग्री विल बी 1/√3। ठीक है, अब अगर हमें cot 90 डिग्री चाहिए तो cot 90 डिग्री विल बी 0। ये देख लो टेबल में। ओके, अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो कि tan के करस्पॉन्डिंग cot का वैल्यू रेसिप्रोकल करने से भी मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो भी मिलेगा। रिवर्स मतलब देखो tan 0 का जो वैल्यू है वो cot 90 का होगा, है ना। tan 30 का जो वैल्यू है, ठीक है, tan 30 की जो वैल्यू है, ओके, वो हमें cot 60 में मिलेगी। 45 तो दोनों में सेम ही रहेगा, और tan 60 की जो वैल्यू है वो हमें cot 30 में मिलेगी। ओके, तो देखो हम लोग रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, और साथ ही साथ हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू विच एवर द वे यू लाइक। तो चलिए अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनसे रिलेटेड, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे ये कंसेप्ट पूरी तरह हमारे पास क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cot 60 इंटू cos 30, सॉरी cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखकर बहुत ही इजी लग रही है। तो चलिए cos 60, ओके, अगर हम लोग टेबल को रेफर करते हैं तो cos 60 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू हमें मिलेगी √3/2। फिर sin 60 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2 एंड sin 30 1/2। ओके, तो दिस इज √3/4 माइनस √3/4। अभी देखो कैंसिल आउट हो गया, 0 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस 3 sin स्क्वायर 90 डिग्री। चलो, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री ये जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर।
तो बस ये 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 क्या होता है भाई 1/√2 होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री tan 60√3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 1 स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3 और ये प्लस 3। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 ये 1 माइनस 3 प्लस 6 ओके, तो कितना 6 6 12 1 13 13 माइनस 3 10/2 5 इज द आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए क्या है यहाँ पे, देखो आप लोग 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, ये सब हमें क्या है एक्चुअली इवेलुएट कर रहे हैं। ये सब एग्जाम में जब या फिर बुक में क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इवेलुएट करना है, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4/cot 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो cot 30 की वैल्यू होती है किसकी अपोजिट होगी। ठीक है, ये मैं रुक के आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहीं से आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि tan की अगर वैल्यू आप लोगों को tan का वैल्यू अगर आप लोगों के पास रहेगा तो cot का हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो cot 30 है ना, तो cot 30 हम लोगों को कहाँ से मिल जाएगा tan 60 से। ओके, अब देखो भाई tan 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है √3। ठीक है, तो cot 30 भी यही होगी। ओके, तो √3 होल स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 1/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 45 दैट मीन्स 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री दैट मीन्स 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। अब ये देखो ये 4/3 ये प्लस 1/4 ये माइनस 2 इंटू 1/2, ये तो 0 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 4/3 ये प्लस 4 और ये माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 3 ये 4 प्लस 12 माइनस 3। ठीक है, 12 प्लस 4 16 माइनस 3 13/3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं दिस। अभी देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री tan 60√3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, cos 45 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो कोसेक 60 चाहिए ना, देखो यहाँ पे आप लोग रुक जाओगे, तो कोसेक 60 कैसे मिलेगा भाई, जो साइन 60 है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन 60 हमारे पास कितना आता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो कॉस 90 मतलब 0। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अच्छा 2 कोसेक 30, तो 2 इंटू कोसेक 30 कैसे मिलेगा साइन 30 से, साइन 30 अगर 1/2 होता है तो कोसेक 30 2 प्लस 3 इंटू सेक 60। अब सेक 60 कहाँ से मिलेगा भाई कॉस 60 से, बिकॉज कॉस और सेक में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो अगर cos 60 इज
का रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग को sec 60 मिल जाएगा, है ना। तो 1 बाई cos 60, तो cos 60 एक्चुअली 1/2, तो दैट मीन्स 2 माइनस 7/3 इंटू cot स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो cot 30 डिग्री अगेन tan 30 का रेसिप्रोकल कर दो, tan 30 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, sec√3। चलिए, तो ये 3√3 स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3, ये तो ज़ीरो हो गया है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 0 इंटू 2 ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 3 2 6 माइनस 7/3 इंटू 3। ओके, ये 3 कैंसिल, 2 2 4, ये 3 कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें, 3 प्लस 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 माइनस 7। ओके, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 7 3, 3 1 3, 3 3 9, आंसर इज 3। आई होप ये क्लियर होगा आप सबके सामने, समझ रहे होंगे आप लोग कि कैसे इस चैप्टर के सम्स को अप्रोच करना है हम लोग को और सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, सी यूजिंग द फॉर्मूला sin a इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अच्छा, हम लोगों को ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है ना, इसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, किस लिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। ओके, साइन 30 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, साइन 30 के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। और एक चीज़ हमारे पास दी हुई है कि इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। चलो भाई यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे है cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये जो cos 60 डिग्री है, इसको भैया हम लोग cos 2 इंटू 30 डिग्री लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60 होती है। ओके, तो मतलब ये हम लोग को क्या आ जा रहा है, cos 2a इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, वेयर जहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। ओके, मतलब सपोज हम लोग लेट a को पकड़ ले, 30 डिग्री को पकड़ लेते हैं अगर हम लोग a। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, cos 2a विच इज इक्वल्स टू 1/2। ऑलराइट, तो चलिए अब इसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है साइन a इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, तो विच इम्प्लाइज दैट साइन a, ठीक है, a को हमने क्या पकड़ा था, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a। तो cos 2a की वैल्यू क्या आ रही है, जब a को हम लोग 30 डिग्री पकड़ रहे हैं, तो दैट इज 1/2 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 which is equals to root under 1/4। ओके, तो दैट मीन्स 1/2। तो क्या मिल रहा है हम लोग को यहाँ से, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, ये फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके, सी चलिए नेक्स्ट सम में अब हम लोग चलते हैं। क्या है, यूजिंग द फॉर्मूला, फिर हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, करेंगे, नो इशू। और उसको यूज़ करके हमें tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
एंड इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। चलिए कोई बात नहीं है, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि लेट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए। ऑलराइट, तो अगर हम लोग 30 डिग्री को ए पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। बस इसी को हमें यहाँ यूज करना है। तो tan 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan 2a, तो दैट मीन्स tan 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई, 30 डिग्री हमने पकड़ी थी, इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan a। तो 2 tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3, जिसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर। तो दिस विल गिव अस 2/√3, ओके, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, which is equals to 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/3। ओके, सो 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट। अच्छा, ये जो √3 है एक्चुअली आया क्या, √3/√3। अब ये जो 3 है इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज √3 इंटू √3 विल गिव अस 3/√3। √3 कैंसिल आउट हो गए, क्या है √3 इज द आंसर। ओके, तो tan 2a एक्चुअली क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है वैल्यू हमारे पास, √3। ओके, क्लियर, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों के पास। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सी, क्या दिया हुआ है, इफ a and b आर acute angles, a and b both are acute angles, that means a and b are greater than 0 degree but less than 90 degree, such that, अब देखिए हमें ये दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी जब हम लोग करते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी, तब हमें वैल्यू मिलती है 1/2, और जब हम लोग cos a प्लस बी करेंगे तब हमें जो वैल्यू है वो मिलेगी 1/2। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, what is given that sin a minus b is equals to 1/2। अच्छा, ये जो sin a माइनस बी है इसको एज इट इज लिखें, ये 1/2 और साइन के बीच में कोई रिलेशन है क्या, जरा अगर हम लोग सोचते हैं कि 1/2 और साइन के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज 1/2 एक्चुअली साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो देखो दोनों साइड, यहाँ भी ये साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। साइन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, कैंसिल आउट नहीं होगी एक्चुअली, सेम रेशियो है ना, तो हम लोग का जो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट वो निकल के आए। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद हमारे पास, ये cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो अगेन ठीक आगे की तरह, ओके, लास्ट वाले में जैसे हमने यहाँ किया, 1/2 और cos के बीच में कोई रिलेशन है क्या, जी बिल्कुल है। क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हम लोग cos 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, इसको आप लोग 1 मार्क कर दो, इसको आप लोग 2 मार्क कर दो।
अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एडिंग 1 and 2 वी गेट 1 and 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड करना है, e बी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों के पास a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 विच इज़ 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, इसे दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन 2, वी गेट क्या मिलता है हमें, तो मिलेगा ये 45 डिग्री प्लस b is equals to 60 degree, so which implies that b is equals to 60 degree minus 45 degree, which implies that b is equals to 15 degree। देखिए a और b दोनों की वैल्यू मिल गई, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब यहाँ भी हमें यही दिया हुआ है कि इफ a and b आर acute angles, a and b क्या है, acute angle, that means a and b are greater than 0 degree but less than 90 degree, ठीक है। such that tan a is equals to 1/3, tan a की वैल्यू दी हुई है 1/3, tan b is equals to 1/2, tan b की भी वैल्यू दी हुई है that is 1/2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा ये भी एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि tan, हमारे पास दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b ऑल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है हमें कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो देखो tan a प्लस बी, tan a tan b, ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले हम लोग लिखते हैं, tan a प्लस बी is equals to tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan a tan b। see tan a plus b is equals to sorry, tan a plus b is equals to, ओके। अब देखो tan a और tan b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो बस इसे हम लोग पुट कर देते हैं। तो tan a इज इक्वल्स टू 1/3 tan a, tan b के जगह पे हम लोग 1/2 पुट करेंगे, 1 माइनस tan a दैट मीन्स 1/3 इंटू tan b दैट इज 1/2, ओके। विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है भाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6, ओके, ये 2, ये 3, ऑलराइट, और ये 1 माइनस 1/6, तो दिस विल गिव अस 5/6, और यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो देखो 5/6 कैंसिल आउट होके क्या मिल रहा है हम लोग को, 1, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं, दैट इज 1 और 10 के बीच में कोई रिलेशन है क्या, जी बिल्कुल है, एंड दैट इज 1 को हम लोग tan 45 लिख सकते हैं बिकॉज tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो a प्लस बी है उस दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इससे आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स जो चैप्टर है ये पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, या फिर हो सके आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो में ज़रूर बना दूँ, अगर कमेंट में पॉसिबल ना हो तो। सो एक रिक्वेस्ट है, please do like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.